तो पुलिस की निगरानी आजकल तेज़ हो रही है, इसलिए हम तो इस बात को पुलिस को धन्यवाद करते हैं कि वे पुलिस इसके ऊपर जागरूकता के ऊपर चली है। पुलिस प्रशासन का बदलता रूप सामाजिक गतिविधियों में आगे आना, तो क्या लगता है आपका जो ये कार्यक्रम है सक्सेसफुल? नहीं, रशीदा गांव को चुनने का जो कारण रहा है, वहाँ पे नशा करने वाले लोग तो कम हैं, लेकिन वहाँ से नशा ओरिजिनेट हो रहा है। वहाँ पे कहीं से सप्लाई आती हैं किसी तरह से, एंड वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो बच्चा नशा करता है खुद तो बर्बाद होता भी है, उसका परिवार भी, समाज भी, राष्ट्र भी, देश भी, सब इसमें बर्बाद होते हैं। नरवाणे की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आईजी राकेश कुमार आर्य हिसार मंडल के दिशा निर्देशानुसार नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, और उसी के तहत आज नरवाणे के राजीव गांधी कॉलेज में जो जींद रोड पर पड़ता है, वहाँ पर नशा मुक्ति अभियान के तहत छात्रों को जागरूक करने के लिए आईपीएस कुलदीप सिंह जी नरवाणा यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो टीम गठित की गई है उस टीम के तहत यहाँ पर छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि नशा मुक्त अभियान के तहत ड्रग्स एवं हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान के तहत लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो नशा को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। गांव-गांव में जाकर नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नशा एक जो बीमारी है उसके खिलाफ, जो नशा जो लोगों के घर उजाड़ता है उसके खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें नरवाणे के अंदर 5 जगह चिन्हित की गई है, जिसके तहत रशीदा गांव में अभी पिछले दिनों राकेश कुमार आर्य जी सभी में आए थे और उन्होंने लोगों को यहां पर जागरूक किया था। उसके बाद ये अभियान की शुरुआत की गई थी, और उस अभियान के तहत आज नरवाणा के राजीव गांधी कॉलेज में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। कुलदीप सिंह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है। नशा मुक्त अभियान के तहत राजीव गांधी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन कैलाश सिंगला जी और जो संस्था के सदस्य भी इनसे बातचीत करें। हाँ जी सर, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, क्या कहेंगे? आज पुलिस प्रशासन एएसपी श्री कुलदीप सिंह जी द्वारा राजीव गांधी कॉलेज में नशा के ऊपर कार्यक्रम किया गया। इसके लिए हम एएसपी साहब का, पूरे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि बच्चों को जागरूक करने के लिए आज ये जो कार्यक्रम किया गया है ये बहुत ही अच्छा रहा। जो बच्चा नशा करता है खुद तो बर्बाद होता भी है, उसका परिवार भी, समाज भी, राष्ट्र भी, देश भी, सब इसमें बर्बाद होते हैं और सब पे पूरा असर पड़ता है। मैं बच्चों से यही कहूँगा कि नशा ना करें और नशा से बच के दूर रहें। सनातन धर्म शिक्षा समिति के संयोजक है जोरा सिंह डुमरखा जी। हाँ जी, आज का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज का जो कार्यक्रम है, हमें तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी कि एक आईपीएस रैंक के अधिकारी जिन्होंने नशा मुक्ति के लिए हमारा कॉलेज को चुना और उसके अंदर बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, उन्होंने अच्छे संस्कार भरने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए जो टाइम निकाला, हम उनके आभारी हैं, धन्यवादी हैं। तो जो नशे के प्रति जागरूक किया गया बच्चों को, क्या लगता है पुलिस प्रशासन का जो एक कदम है, नशे पे लगाम लगेगी? ये लगाम तो पुलिस चाहे कभी लगा दो, पुलिस का हाथ की बात है लगाम लगाना। तो पुलिस चाहे 1 मिनट भी नहीं नशा कर सकता आदमी, तो पुलिस की निगरानी आजकल तेज़ हो रही है, इसलिए हम तो इस बात को पुलिस को धन्यवाद करते हैं कि वे पुलिस इसके ऊपर जागरूकता के ऊपर चली है कि वे हम इसको बंद करें नशा मुक्त। तो हम तो इसको धन्यवाद देते हैं कि वे इन्होंने अच्छा कदम उठाया है जन बच्चों के लिए। बच्चों से ही प्रेरणा मिलती है, बच्चों को ही अच्छे रास्ते पर चलना पड़ता है, तो बच्चों को अच्छे रास्ते मिल जाएंगे तो आप नशा मुक्ति हो जाएगी। क्या कोई राजीव गांधी कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान के तहत एएसपी कुलदीप सिंह जी पहुंचे। हाँ जी सर, क्या कहेंगे जो नशा मुक्ति अभियान के तहत छात्रों को जागरूक किया जाए? ये अभियान हमें काफ़ी टाइम हो गया चले हुए, 2 से ढाई महीने हो गए। हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री राकेश कुमार आर्य जी हैं, हिसार रेंज के आईजीपी, तो उनके मार्गदर्शन में ये चलाया गया था और ये अभी काफ़ी जगह फैल गया है। विशेष तौर पे तो उन्होंने 5-5 गाँव को एक तरह से अडोप्ट करने के लिए बोला था, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि दाएँ बाएँ और भी लोगों को कवर करें, इसमें और एरियाज़ को कवर करें। आज यहाँ
पे हमारे नरवाना एरिया में हमने इस कॉलेज में ये प्रोग्राम रखा। हमारी टीम के सब सदस्य मौजूद थे और उन्होंने सब ने अच्छी बातें की। यहाँ पे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, जोरा सिंह जी हैं और अपने कृष्ण जी हैं, दीवान बालकृष्ण जी हैं, वो सब मौजूद थे। उन्होंने भी अपने विचार रखे। स्टूडेंट्स ने कुछ सजेशंस दिए, ड्रग्स के मीनिंग्स को रोकने के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी उठाए। तो काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्टिव सेशन रहा और ऐसे सेशन हम आगे भी प्लान है करते रहेंगे। इसी में एक आचार्य जी मौजूद थे इस असेंबली में, तो उन्होंने कुछ सजेशन रखे कि कॉम्पिटिटिव कुछ एग्जीबिशंस रखी जाएं, तो उसकी भी ऑलरेडी शुरुआत करने के लिए कमेटी से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो हमें इसमें सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें। हमारी तरफ से जो भी उसमें ज़रूरत होगी वो हम भी रखेंगे, अपनी टीम की प्रेजेंस इसमें बनाए रखेंगे और पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे एरिया के ही नहीं, आसपास के दूसरे एरियाज़ के नौजवानों को भी, बच्चों को इस नशा की जो बीमारी है इससे बिल्कुल दूर रखा जाए और जो किसी वजह से इस नशे वाली बीमारी के ग्रस्त उसमें आ गए हैं उनको उससे निकाला जाए। तो उसके लिए हम डॉक्टर्स के भी संपर्क में हैं। तो पुलिस प्रशासन का बदलता रूप, सामाजिक गतिविधियों में आगे आना, तो क्या लगता है आपका जो ये कार्यक्रम है सक्सेस होगा जी? नहीं, बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है बहुत ज़रूरी है। हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे डिसीज़, जैसे ये ड्रग वाला मीनस है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो बिना कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के ठीक नहीं होंगी। और पुलिस का एक सॉफ्ट जो पहलू होता है वो भी इससे हम दिखा पाएंगे लोगों को। हमारी पुलिस की इमेज में भी इम्प्रूवमेंट आएगा इससे। पुलिस भी हमारे सोशल फ्रेमवर्क से ही निकल के आती है। हम भी मतलब सोसाइटी का ही हिस्सा हैं। किसी के बच्चे हैं, बाप हैं, माँ हैं, तो हम भी सोसाइटी की नीड्स को, मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि हम कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए जो है कम्युनिटी में इम्प्रूवमेंट लाए, सुधार लाएं। तो लगातार जो युवा ना हुक्का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जगह जगह स्टॉल लगाए हुए, हुक्के दुकानों पर भी शरेआम पीते हैं जी बच्चे, तो क्या हुक्का नशे का कारण नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल। अगर वो हुक्के को, उस नशे वाली चीज़ें हुक्के के थ्रू ले रहे हैं, जैसे कि क्योंकि ये युवा जिस एज ग्रुप में होते हैं उनमें ये एक ऑटोमेटिकली एक टेंडेंसी रहती है कि वो बड़ी जल्दी ऐसी चीज़ों के बहकावे में आ जाते हैं कि भाई ऐसी चीज़ों के सेवन करने से जो है उनका एक अलग रोल मॉडल वो दिखा पाते हैं, तो वो एक गलत भावना उनमें आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं इससे पर्सनली, मेरा ओपिनियन है कि हाँ, ऐसा है कि ये हुक्का वाला जो बिज़नेस है इससे नशे की प्रवृत्ति किसी वजह से बढ़ जाती है। तो पंजाब का एरिया साथ लगता है सर, तो रसीदा गांव जो मुख्य रूप से आपने चुना है, और रसीदा गांव नंबर 1 कहा जाता है नशे में। नहीं, रशीदा गांव को चुनने का जो कारण रहा है, वहाँ पे नशा करने वाले लोग तो कम है, लेकिन वहाँ से नशा ओरिजिनेट हो रहा है। वहाँ पे कहीं से सप्लाई आती हैं किसी तरह से, एंड वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ फैमिलीज़ को तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग उसमें इस तरह से संलिप्त है कि हमें वहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑलरेडी हमारी टीम उस में काम कर रही है दोनों तरह से, कि लोगों को जागरूक करें ताकि वहाँ नशा ना करें। लोग ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ नशा बिक रहा है, वहाँ से और दूसरी जगह जा रहा है, तो ये बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ के लोग भी उसकी गिरफ्त में ना आ जाएँ। तो दोनों तरह से हम काम कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। धन्यवाद।